हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं आलोक आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ए वाई एजुकेशन अड्डा में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा होगा, पिछले वीडियो में मैंने जो कैलेंडर चैप्टर है उसको पूरी तरीके से बहुत ही अच्छी तरीके से फिनिश किया हुआ है। और उसके जो क्वेश्चंस थे 50 क्वेश्चन, जैसा कि मैंने आप लोगों से कमिटमेंट किया था कि मैं 50 क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, तो आज मैं उन 50 क्वेश्चन को करवाने जा रहा हूँ। तो और दोस्तों, ये भी बता देना चाहता हूँ कि जो ये क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस की पीडीएफ की लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आप लोग चाहो तो उन क्वेश्चंस को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और इसके बाद आप उनकी प्रैक्टिस भी कर सकते हो। आपको जितनी भी बार करना चाहें आप उतनी बार उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि यदि किसी महीने की 3 तारीख को सोमवार है। पहला क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी महीने की 3 तारीख को सोमवार है तो इसी महीने की 21 तारीख के 5 दिन पहले कौन सा दिन होगा। हमसे कह रहा है कि 3 तारीख को सोमवार है, 3 तारीख को सोमवार दे रहा है। अगर 3 तारीख को सोमवार है तो 21 तारीख के 5 दिन पहले, 21 तारीख के 5 दिन पहले, अगर इसमें पहले का है तो इसका मतलब है 5 दिन घटाना पड़ेगा। तो 21 - 5 क्या हो जाएगा? 16। अब हमें निकालना है कि 16 तारीख को कौन सा दिन होगा। 3 तारीख को सोमवार है तो 16 को कौन सा दिन होगा। 3 को सोमवार है तो पहली तारीख को क्या होगा? पहली तारीख को शनिवार हो जाएगा। अगर 3 को सोमवार है तो बोलो, 3 तारीख को शनिवार है, सॉरी 3 तारीख को सोमवार है तो पहली को शनिवार होगा। अब एक को अगर शनिवार है तो हमें 16 तारीख को कौन सा दिन चाहिए। देखो, अगर इसमें हम 14 ऐड कर दें तब भी वो दिन क्या रहेगा? शनिवार ही रहेगा। 14 और 1 15, मतलब 15 तारीख को भी शनिवार होगा। तो 16 को क्या हो जाएगा? तो शनिवार प्लस 1 यानी कि रविवार जो हो जाएगा वो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मतलब कहने का क्या हुआ कि जो 16 तारीख है, 16 को हमारा क्या होगा? रविवार होगा। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? फर्स्ट वाला इसका आंसर सही हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है किसी महीने के प्रारंभ से 3 दिन बाद की तारीख को शनिवार आता है तो उसी महीने की 27 तारीख को कौन सा दिन आएगा या कौन सा दिन होगा। कह रहा है किसी महीने की प्रारंभ से, किसी महीने की प्रारंभ से मतलब किसी महीने की स्टार्टिंग से 3 दिन की बाद की तारीख को शनिवार आता है। अगर 3 दिन की बाद की तारीख को शनिवार आ रहा है तो कह रहा है कि 3 दिन बाद, यानी कि 3 दिन बाद की तारीख को क्या आता है? शनिवार आता है। तो पहली तारीख को कौन सा दिन होगा? पहली को अगर तो शनिवार से अगर 3 दिन कम करेंगे तो हमारा हो जाएगा बृहस्पतिवार। अब इसके बाद फिर क्या कह रहा है? तो उसी महीने की 27 तारीख को कौन सा दिन होगा? 27 तारीख को। अब दोस्तों देखना, इसमें हम 7 के मल्टीपल को ऐड करेंगे तो 7 - 21। अगर इसमें हम 21 जोड़ देंगे तो मतलब क्या हुआ? 21 और 1 22। 22 तारीख को भी क्या होगा? बृहस्पतिवार होगा, है ना। 22 तारीख को क्या होगा? 22 को भी बृहस्पतिवार होगा। और हमसे कहे क्या रहा है? 27 तारीख को। 22 को क्या होगा? 22 को भी बृहस्पतिवार होगा। और 27 को, तो मतलब 22 और इसमें हम लोग अगर हम लोग 5 जोड़ देंगे। अब देखो, इसमें 5 जोड़ने से अच्छा है 2 घटा लो, है ना। तो बृहस्पतिवार से जब 2 घटाएंगे तो क्या होगा? जब बृहस्पतिवार से हम लोग 2 घटा देंगे तो ये बन जाएगा हमारा मंगलवार, नहीं सोमवार। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सोमवार इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि यदि किसी देश में राष्ट्रीय दिवस यदि किसी देश में राष्ट्रीय दिवस महीना के चौथे शनिवार को मनाया जाता है तो बताएं कि राष्ट्रीय दिवस कितने तारीख को मनाया गया था। यदि उस माह की पिछली तारीख मंगल की पहली तारीख, ये पहली लिखा हुआ है, पहली तारीख मंगलवार को है। कहने का मतलब यहाँ पर ही कह रहा है कि जो पहली तारीख है वो कब थी? मंगलवार को थी। पहली तारीख थी मंगलवार को। दोस्तों, अगर पहली तारीख मंगलवार को थी तो इसमें क्या कह रहा है? यदि किसी देश में राष्ट्रीय दिवस महीना के चौथे शनिवार को मनाया गया है, यदि किसी देश में राष्ट्रीय दिवस महीना के चौथे शनिवार को मनाया गया है। अब महीने के चौथे शनिवार को, अगर 1 तारीख को मंगलवार है तो पहला शनिवार कब पड़ेगा इसका? तो इसका जो पहला शनिवार है वो पड़ेगा 5 तारीख को। इसमें अगर +4 करेंगे तो पहला शनिवार जो पड़ेगा वो 5 तारीख को हमारा पहला शनिवार पड़ेगा। 5 तारीख को इसका पहला शनिवार पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए इसके बाद क्या करा,
यदि किसी देश में राष्ट्रीय दिवस महीना के चौथे शनिवार को मनाया जाता है, अब महीना के चौथे शनिवार को, जब महीने का पहला शनिवार 5 को है तो चौथा शनिवार कितने को होगा, इसका मतलब इसमें कितना ऐड कर देंगे, 21। बोलिए, क्योंकि इस 21 में हमारे 3 शनिवार आ चुके हैं और एक शनिवार ये, तो चौथा शनिवार हो जाए तो 21 और +5, कहने का मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 26। तो यदि उस माह की पहली तारीख मंगलवार को पड़ती हो तो उस देश का राष्ट्रीय दिवस जो है वो कब मनाया जा रहा होगा, 26 को, उसका 26 तारीख को उसका राष्ट्रीय दिवस मनाया गया होगा। तो अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि शुक्रवार को एक आयोजित सम्मेलन के स्थान पर पहुंचकर मैंने जाना कि मैं निर्धारित दिन के 2 दिन पूर्व ही पहुंच गया हूं। यदि मैं आगामी बुधवार को वहां पहुंचता तो कितने दिन विलंब हो जाता। अब दोस्तों ये वाला क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है। इसमें कह रहा है कि शुक्रवार को आयोजित सम्मेलन के स्थान पर। अब इसमें देखिए, यहाँ से पहली लाइन जो है ना, यही वाला इसमें पूरे क्वेश्चन में ट्विस्ट है। इसी में इसमें कह रहा है कि शुक्रवार को आयोजित सम्मेलन। अब यहाँ पर जो सम्मेलन है ना, वो शुक्रवार को आयोजित नहीं हो रहा है। आप लोग इसकी लैंग्वेज से कंफ्यूज मत होइएगा, मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ इस जगह पर। इसमें कह रहा है कि शुक्रवार को एक आयोजित सम्मेलन के स्थान पर पहुंचकर मैंने जाना कि मैं निर्धारित दिन के 2 दिन पूर्व ही पहुंच गया हूँ। अब यहाँ पर वो जो व्यक्ति है वो शुक्रवार को पहुंचता है और उसको ये लगता है कि मैं शुक्रवार को पहुंचकर 2 दिन पहले पहुंच गया हूँ। तो उसको पहुंचना कब चाहिए था, अगर वो संडे को पहुंचता, अगर वह रविवार को पहुंचता तो उसको ये नहीं लगता कि मैं लेट आया हूँ। तो वो अगर वो रविवार को जाता तो ऑन टाइम पे जाता, रविवार को जाता तब वो अपने निर्धारित समय पर पहुंचता ऑन टाइम पे। अब ये कह रहा है कि अगर मैं बुधवार को वहां पहुंचता तो कितने दिन विलंब हो जाता। तो रविवार से बुधवार में कितने दिन का विलंब होता, 3 दिन का। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 3 दिन। तो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज जो है ना, बहुत कंफ्यूजन वाली है। आप लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 5 क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि अधिक का जन्मदिन सोमवार 19 जून को है, तो निशीथ का जन्मदिन 17 नवंबर को है, तो उसी वर्ष निशीथ का जन्मदिन सप्ताह में किस दिन होगा। तो देखिए, इसमें कह रहा है कि अधिक का जन्मदिन सोमवार 19 जून को है, 19 जून को है। अब यहाँ पर ईयर जो है ना, दोनों में ईयर सेम है। इसके बाद कह रहा है कि 17 नवंबर को। तो मैंने आप लोगों को जो कोड वाली ट्रिक बताई थी, उस ट्रिक से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब इस दिन 19 जून को कौन सा दिन है, सोमवार है। 19 जून को कौन सा दिन है, सोमवार है। तो कह रहा है कि 17 जून को कौन सा दिन होगा। तो देखिए, 19 को है, इसको 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, और कितना बचेगा, 5 5 इधर बचेगा। और जून की कोडिंग कितनी थी, 5 5 और 5 10, 10 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 3। और 3 का मतलब क्या होता है, बुधवार, सॉरी मंगलवार। तो मंगलवार को यहाँ पर उसने क्या बोला है, सोमवार बोला है। अब यही काम हम लोग इसमें करेंगे। 17 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, 3 बचेगा यहाँ पे, 3 इधर, और 4 नवंबर की कोडिंग 4 4 और 3 7 हो गया। तो ठीक 7 का मतलब होगा हमारा शनिवार। 7 का मतलब हमारा हो गया शनिवार। अब देखिए, यहाँ पर मंगलवार को क्या बोला है, सोमवार बोला है, मतलब मंगलवार इसका एक्चुअल डे आया था और बोला क्या, सोमवार, मतलब एक दिन कम। तो शनिवार यहाँ, तो इसका क्या हो जाएगा, शुक्रवार इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, शुक्रवार। एक दिन कम इसका भी हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर होता क्या है ना, हम लोग इसको कंपेयर कर लेते हैं कि यहाँ पर अगर एक दिन कम बोला है तो यहाँ भी एक दिन कम होगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर आप लोगों को लगता है कि क्वेश्चन पेपर में आने के लायक हैं और ये क्वेश्चन हमारे लिए हेल्पफुल होंगे, तो प्लीज़ इन क्वेश्चंस को खुद भी सॉल्व करिए और अपने दोस्तों के पास भी भेजिए, जिससे उनकी भी तैयारी में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट हो सके और मैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ हेल्प कर सकूं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन में कह रहा है,
क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है प्रिया का जन्मदिन 11 अप्रैल मंगलवार को है, उसी वर्ष रानी का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन आएगा यदि रानी का जन्म 3 अगस्त को हुआ हो। तो अगेन फिर से हमें यहाँ पर वही वाली ट्रिक इस्तेमाल करके हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे आसानी से। और आप लोग देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन जो है CGL 2017 में आ चुका है, ये CGL के पेपर में आया, और देखेंगे हम इसको कितने आसानी से कर पाएंगे। कह रहा है कि प्रिया का जन्मदिन 11 अप्रैल को, कब है 11 अप्रैल। अब दोस्तों जिस भी क्वेश्चन में हमारी ईयर सेम रहती है तो हम ईयर की कोडिंग को नहीं इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि दोनों की कोडिंग बराबर है और उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला हमारे क्वेश्चन पे। तो हम लोग सिर्फ डेट और मंथ का इस्तेमाल करके उस क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे। तो कह रहा अब 11 अप्रैल को क्या है, मंगलवार है, ध्यान से समझिएगा। और इसके बाद कह रहा है 3 अगस्त को रानी का जो है जन्मदिन उस दिन को किस सप्ताह में हो, सप्ताह के किस दिन में होगा। तो हमें निकालना है किसका, 3 अगस्त का। 3 अगस्त को कौन सा दिन होगा। अब देखिए 11 अप्रैल, 11 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितने ऑड डे बचेंगे, 4। और अप्रैल की कोडिंग हमने बताया था एप्पल, एप्पल कैसा होता है, गोल, गोल का मतलब 0। तो 4, चौथा दिन क्या हो जाएगा हमारे पास, बुधवार हो जाएगा। चौथा दिन क्या होगा, बुधवार होगा। तो अब यहाँ पर इसमें बुधवार को क्या बोला है, मंगलवार बोला, मतलब एक डे कम करके बोला है। तो अभी हम इसमें भी करेंगे तो वही काम करेंगे। तो ये देखिए 3 है, और अगस्त की कोडिंग क्या थी, 15 अगस्त में हमने बताया था 15 अगस्त को झंडा फहराया जाता है, और झंडे में कितने रंग होते हैं, 3। तो अगस्त की कोडिंग कितनी होती थी, 3। 3 और 3 6। तो 6 का मतलब होता था हमारा शुक्रवार, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक्चुअल डे क्या था, बुधवार, बुध को उसने मंगल बोला था, और यहाँ पर जो शुक्रवार है तो शुक्रवार को भी हम लोग क्या करेंगे, बृहस्पतिवार। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गुरुवार। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन जो है ये भी हमारा CGL 2017 में पूछा गया है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आरब का जन्मदिन 12 मार्च को है, कब है दोस्तों, 12 मार्च को। यदि मधुप का जन्म 10 अगस्त को हुआ था, अब इस 12 मार्च को क्या दिया है हमें, रविवार दे दिया। 12 मार्च को हमें कौन सा डे दिया है, रविवार दिया। अब कह रहा है कि 10 अगस्त को कौन सा दिन होगा, 10 अगस्त को निकाल सकते हैं हम लोग बहुत आसानी से। तो देखिए 12 मार्च को कहा है, तो 12 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा, 5। और मार्च की कोडिंग कितनी होती है, 4, 5 और 4 9। 7 से ज्यादा है तो डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 2। 2 का मतलब सोमवार। अब सोमवार से इसने क्या बोल दिया, रविवार बोल दिया, मतलब एक डे कम करके बोला है। तो 10 को 7 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और अगस्त की कोडिंग कितनी होती है, 3, 3 और 3 6। 6 का मतलब शुक्रवार। शुक्रवार। अब दोस्तों शुक्रवार से भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक कम कर लेंगे, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, गुरुवार। इसका भी आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा दोस्तों। 8 में कह रहा है कि मीतू का जन्मदिन 8 मार्च बुधवार को है। मीतू का जो जन्मदिन है वो कब है, 8 मार्च। 8 मार्च को कौन सा दिन है, बुधवार है। 8 मार्च बुधवार को है। उसी वर्ष ऋतु का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन आएगा यदि ऋतु का जन्म 10 जुलाई को हुआ है। अब देखिए वर्ष अगेन फिर से सेम है, अब हमें निकालना किस दिन का है, 10 जुलाई को। तो हम लोग इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। तो 8 को 7 से डिवाइड करेंगे, 1 बचेगा। मार्च की कोडिंग क्या थी, 4, 4 और वो एक 5। 5 का मतलब क्या होगा, बृहस्पतिवार। अब यहाँ से भी हमें कम करके एक दिन दिया है, बृहस्पतिवार को क्या दे दिया, बुध दे दिया। 10 जुलाई को 7 से डिवाइड कर देंगे, कितना बचेगा, 3 बचेगा। और जुलाई की कोडिंग क्या होती थी, 0। 3 का मतलब मंगलवार, तो मंगलवार से भी यहाँ एक दिन कम हो जाएगा। तो मंगलवार -1 मतलब सोमवार। सोमवार इस क्वेश्चन का
आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सोमवार हो जाएगा, जो कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 तो हो गया हमारा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि वर्ष 1988 में स्वतंत्रता दिवस बुधवार को मनाया गया, तो वर्ष 1989 में यह किस दिन मनाया जाएगा? ये एसएससी 2001 में क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए दोस्तों, मैं इस क्वेश्चन को कराने से पहले एक बात आपको बता देना चाहता हूं कि अगर किसी भी वर्ष जो कि लीप वर्ष नहीं है, अगर उस वर्ष में स्टार्टिंग में जनवरी, अगर मान लो 1 जनवरी किसी भी दिन पड़ रही है, तो 31 दिसंबर को जो दिन होगा वो उसका स्टार्टिंग डे ही होगा। कहने का मतलब अगर 1 जनवरी को हमारा मंगलवार है तो हमारा 31 दिसंबर को भी मंगलवार होगा। अगर वह वर्ष लीप वर्ष नहीं है, तो अगर लीप वर्ष है तो एक दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा, जैसा कि आप लोग जानते हैं। क्योंकि लीप वर्ष में फरवरी में एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। तो अब हमें यहाँ पे क्या कह रहा है कि तो वर्ष 1989 में यह किस दिन होगा? तो 1988 से होते हुए जब हम 1989 में आएंगे तो एक दिन हमारे पास एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बुधवार के बाद, बुधवार में अगर एक ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? वो बृहस्पतिवार हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है ना? चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि भारती 9 दिन पहले सिनेमा देखने गई थी। भारती 9 दिन पहले सिनेमा देखने गई थी, वह सिनेमा देखने सिर्फ बृहस्पतिवार को जाती है। कहने का मतलब क्या हुआ? वह 9 दिन पहले सिनेमा देखने जाती है, और 9 दिन पहले कौन सा दिन था? बृहस्पतिवार। तो 9 से 7 घटा देंगे तब भी तो बृहस्पतिवार बचेगा। तो यानी कि दूसरा दिन क्या होगा? दूसरा दिन भी क्या होगा? बृहस्पतिवार है। अगर दूसरा दिन भी बृहस्पतिवार है तो आज कौन सा दिन है? मतलब आज का मतलब क्या? पहला दिन। तो बृहस्पतिवार से एक कम, नहीं बृहस्पतिवार। भारती 9 दिन पहले सिनेमा देखने गई थी, वह सिनेमा देखने सिर्फ बृहस्पतिवार को जाती है। तो अगर 9 से 7 हम लोग घटा देंगे तो हमारे पास 2 बचेगा। अब इस बृहस्पतिवार में हम लोग 2 ऐड करेंगे, क्योंकि ये बाद का है ना, इसलिए हमें इसमें बृहस्पतिवार में 2 ऐड करना पड़ेगा, और इसका आंसर जो हो जाएगा वो शनिवार आ जाएगा। क्योंकि सिनेमा देखने पहले गई थी ये, और हमें इस सिनेमा देखने जाने के बाद का दिन हमसे पूछा गया है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? शनिवार हो जाएगा। तो अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि यदि अगस्त की 28 तारीख को, कहने का मतलब है कि अगर 28 अगस्त को रविवार हो, तो 28 अगस्त को रविवार है, तो 22 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन था? अगर 28 अगस्त को रविवार है तो 22 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन था? दोस्तों अगर 28 है, 28 को रविवार है, तो इससे अगर 21 कम करेंगे तब भी उस दिन रविवार रहेगा। तो 28 से 21 को कम करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7। यानी कि जब 7 तारीख को रविवार है, 7 तारीख को रविवार है, तो 6 को क्या होगा? 6 को क्या होगा? शनिवार होगा। 6 अभी 6 कैसे आया? 6 इस तरीके से आया है क्योंकि 28 को रविवार है, तो 22 को तो 22 दिन पहले कौन सा दिन होगा? क्योंकि 28 से जब हम 22 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 6 बचेगा। तो उसी 6 को क्या हो जाएगा? शनिवार हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यानी कि सेकंड ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है यदि किसी माह का तीसरा दिन सोमवार है, यदि किसी माह का तीसरा दिन सोमवार है, जो तीसरा दिन है वो क्या है? सोमवार है। फिर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से उस माह के 21वें से 5वां दिन कौन सा होगा? 21वें से 5वां दिन, तो यानी कि 21वें से 5वां दिन करा तो 21 + 5 यानी कि हमें 26वां दिन पूछ रहा है। जब तीसरा सोमवार है तो 26वां कौन सा होगा? अगर तीसरा सोमवार है तो पहला कौन सा होगा?
तीसरा अगर सोमवार है, या ऐसे ही कर लीजिएगा, 26वां में चाहिए है तो 21 इसमें ऐड कर देंगे, तो 21 जब ऐड करेंगे तो 24 हो जाएगा। तो 24 में भी हमारा क्या रहेगा, सोमवार ही रहेगा। जब 24 को सोमवार रहेगा तो 25 को क्या होगा, मंगल, और 26 को बुधवार हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा, बुधवार इसका आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 13। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 30 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, यदि किसी महीने की पहली तारीख बीते हुए परसों के 5 दिन पहले पड़ती थी, यदि यदि किसी महीने की पहली तारीख यदि किसी महीने की पहली तारीख बीते हुए परसों के 5 दिन पहले पड़ी थी, तो इस महीने की 19 तारीख को कौन सा दिन होगा। यदि आज शुक्रवार है, कह रहा है कि इसमें आज क्या है, आज मतलब पहली तारीख है, तो इसको क्या है, आज शुक्रवार है। ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं क्या कह रहा है। यदि किसी महीने की पहली तारीख के बीते हुए परसों के 5 दिन पहले, यदि किसी महीने की पहली तारीख बीते हुए परसों के 5 दिन पहले पड़ती थी, तो क्वेश्चन समझिएगा ध्यान से। कह रहा है कि यदि किसी महीने की पहली तारीख बीते हुए परसों के 5 दिन पहले, मतलब बीता हुआ परसों के 5 दिन पहले, मतलब 7 दिन की बात कर रहा है। तो मतलब आज के 7 दिन पहले क्या था, पहली तारीख, आज के 7 दिन पहले किसी महीने की पहली तारीख थी, तो इसका मतलब उस दिन क्या था, शुक्रवार था। तो पहली तारीख को क्या था, शुक्रवार था। यहाँ से कंक्लूजन ये निकल के आया कि 1 तारीख को हमारा क्या था, शुक्रवार था। अब कह रहा है कि इस महीने की 19 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो 14 अगर इसमें ऐड कर देंगे तो यानी कि 15 को भी शुक्रवार होगा, 15 को शुक्रवार रहेगा। अब इसके बाद हमें 19 तारीख को बताना है। जब 15 को शुक्रवार रहेगा तो 19 को क्या होगा, शनिवार और रविवार, और फिर सोमवार हो जाएगा। 15, 16, 17, 18 और 19 को क्या हो जाएगा, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 13 जो है 19 को इसका हो जाएगा मंगलवार। तो शायद आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इधर देखिएगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, यदि किसी वर्ष जो लीप वर्ष का ना हो उसका पहला दिन शुक्रवार है, तो उस वर्ष का अंतिम दिन कौन सा होगा। अभी हमने आप लोगों को बताया था, यदि किसी वर्ष जो लीप वर्ष ना हो उसका पहला दिन शुक्रवार है, तो उसका अंतिम दिन कौन सा हो जाएगा, उसका अंतिम दिन भी शुक्रवार होगा। अगर वह लीप वर्ष नहीं है, तो अगर लीप वर्ष होता तो एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता। ठीक है ना। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बहुत आपकी हेल्प करेगा आगे ये। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, यदि किसी माह की 10वीं तारीख रविवार से 3 दिन पहले पड़ती थी, यदि किसी माह की, क्वेश्चन नंबर 15 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि यदि किसी माह की 10वीं तारीख रविवार से 3 दिन पहले पड़ती हो, तो दूसरी तारीख किस दिन पड़ेगी। रविवार से 3 दिन पहले यदि किसी माह में, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, यदि किसी वर्ष, सॉरी 15 नंबर है, यदि किसी माह की 10वीं तारीख रविवार से 3 दिन पहले है। अगर 10वीं तारीख रविवार से 3 दिन पहले है तो दूसरी तारीख हमसे पूछा है। तो अगर 10वीं तारीख रविवार से 3 दिन पहले है, तो रविवार से 3 दिन पहले क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार हो जाएगा। तो 10वीं तारीख कब है, बृहस्पतिवार को है ना। यहाँ से जो 10वीं तारीख है वो कब होगी, बृहस्पतिवार को होगी। 10वीं तारीख बृहस्पतिवार को है। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद देखिए फिर क्या कह रहा है, तो दूसरी तारीख किस दिन पड़ेगी। तो अगर हम 10 से 7 घटा देंगे तब भी बृहस्पतिवार रहेगा। तो 3 तारीख को जब बृहस्पतिवार है, दूसरी तारीख को क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। दूसरी तारीख को क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। ये क्वेश्चन का आंसर होगा, बहुत ईजी है। इसका फिर कह रहा है, यदि किसी महीने में तीसरे सोमवार को 17 तारीख है, तो बताइए कि इस महीने में वह कौन सा दिन है जो 5 बार आया होगा। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। हमसे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि
यदि किसी महीने के तीसरे सोमवार को 17 तारीख है, यदि किसी महीने के तीसरे सोमवार को 17 तारीख है, तो बताइए इस महीने में वह कौन सा दिन है जो 5 बार आएगा। तो सबसे पहले 17 तारीख सोमवार को 17 तारीख है, अगर हम लोग इसी में से 14 घटा देंगे तब भी सोमवार रहेगा, तो यानी कि 3 तारीख जो होगी, इस 3 को हमारा पहला सोमवार रहेगा। 3 को हमारा क्या रहेगा, पहला सोमवार रहेगा। बोलो यहाँ तक शायद आप लोगों को चीज़ क्लियर होगी कि 3 तारीख को हमारा पहला सोमवार रहेगा। तो अब हमसे इसमें कह रहा है कि जब 3 तारीख को पहला सोमवार रहेगा, तो अगर इसी में हम लोग 28 को देखें तो 28 में 4 सोमवार आ जाएंगे कि नहीं आएंगे। 28 में 4 मंडे और आ जाएंगे। आप लोग इस बात को समझ पा रहे होंगे। 28 दिन में 4 मंडे और आ चुके होंगे और 3 तारीख में 1 मंडे और आ चुका है। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएंगे, जो 5 बार आ सकता है वो क्या आ सकता है, मंडे। ठीक है ना। मंडे के साथ साथ और क्या आ सकता है, मंडे के साथ साथ हमारा इसमें आ सकता है। अब देखिए अगर यहाँ पर 3 तारीख को हमारा, एक मिनट सॉरी, तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि इसमें जो 3 तारीख है उस 3 तारीख को पहला सोमवार पड़ेगा। जब 3 तारीख को सोमवार पड़ेगा तो 2 को क्या होगा, 2 को हमारा होगा संडे और 1 को हमारा सैटरडे होगा। 1 को क्या होगा, सैटरडे, मतलब शनिवार होगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि संडे, मंडे और सैटरडे, इनमें से हमारा ऑप्शन क्या है, सैटरडे है। अब तो इस क्वेश्चन का नो डाउट आंसर तो सैटरडे होगा, लेकिन एक बात और यहाँ पर समझने वाली चीज़ ये है कि यहाँ से तीनों दिन, अगर शुक्रवार है, सॉरी शुक्रवार नहीं होगा, शनिवार और रविवार और सोमवार, तीनों ही इस क्वेश्चन का आंसर हो सकते थे। इस क्वेश्चन का आंसर कौन, क्या तीनों हो सकते थे। कैसे, मान लो अब यहाँ से 1 तारीख को सैटरडे है, 1 तारीख को सैटरडे, सैटरडे एक बार आ चुका है, प्लस 28 दिन में अभी सैटरडे भी 4 बार होगा, तो 4 और 1 5, मतलब सैटरडे भी 5 बार आ सकता है। इसके बाद संडे को देखते हैं, संडे कब है, 2 तारीख को, तो 2 तारीख को अगर संडे है तो 28 दिन इसमें भी ऐड होंगे, इन 28 में 4 बार संडे होगा, मतलब 5 बार संडे भी हो सकता है, सैटरडे और ये भी और इसके बाद हम लोग देखेंगे मंडे को, तो मंडे 3 तारीख को आता है, प्लस 28 करेंगे तो 28 और 3 31 हो जाएगा। अब ये भी 5 बार आ सकता है। तो कहने का मतलब चूंकि किसी भी महीने में मैक्सिमम डे कितने हो सकते हैं, 31, तो इसके हिसाब से यहाँ पर ये तीनों ही इसके आंसर हो सकते थे। कौन कौन से तीनों, सोमवार और रविवार और शनिवार। तो इसमें शनिवार दिया तो शनिवार ही इसका आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आप लोग इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। कह रहा है यदि परसों शनिवार है तो कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन था। यदि परसों शनिवार है, अगर परसों शनिवार है तो कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन होगा। अगर परसों शनिवार था, देखिए कल से 3 दिन पहले मतलब क्या क्या कहे, क्या आ रहा है इसमें, जैसे परसों शनिवार बोला इसने, परसों शनिवार है तो कल से मतलब आने वाले कल से 3 दिन पहले, कल से 3 दिन पहले तो मतलब आज से 2 दिन बाद, यही बात हुई ना, आज से 2 दिन बाद। अगर परसों शनिवार है तो आज से 2 दिन बाद क्या हो जाएगा, आज से 2 दिन बाद क्या होगा, तो उसका आंसर रविवार हो जाएगा। अगर परसों शनिवार है तो आज से 2 दिन बाद रविवार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 करा, यदि किसी महीने की 3 तारीख को मंगलवार है तो उस महीने की 29 तारीख को कौन सा दिन होगा। 18 में कह रहा है कि 3 तारीख को मंगलवार है तो उसी महीने की 29 तारीख को कौन सा दिन होगा। अगर 3 को मंगलवार है तो इसी में हम लोग 21 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, जब 21 ऐड करेंगे 24 है, मतलब 24 तारीख को भी मंगलवार है, तो 24 को मंगलवार है और हमसे इसमें क्या रहा है कि 29 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो 24 में 5 ऐड करेंगे तो 24 और प्लस 5 29 हो जाएगा, तो मंगलवार में प्लस 5 दिन ऐड करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर प्लस 5 करने से अच्छा है कि -2 कर लेंगे, तो मंगलवार से 2 कम करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, संडे। संडे मतलब रविवार, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।
अगर हमें किसी डे में आगे जाना है, अगर वो नंबर बड़ा है तो अगर एक आध दो का है तो हम लोग ऐसे ही ओरल कर सकते हैं। अगर 5 है या 6 है तो हम लोग उसको क्या करेंगे, 7 से घटा देंगे। ठीक है ना, 7 जैसे मान लो अभी इस क्वेश्चन में हमसे कहा था कि +5 करने, अगर हम यहाँ पे मंगलवार +5 करते तो काफ़ी टाइम लगता। अब हमें मंगलवार +5 ना करके मंगलवार से 2 कर लिया, क्योंकि 5 और 2 दोनों का सम क्या होना चाहिए, दोनों का सम 7 होना चाहिए। अगर यहाँ 5 है तो हम 2 घटाएंगे, यहाँ 6 होता तो 1 घटाते। ठीक है ना, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, यदि किसी महीने की 5 तारीख को शनिवार है तो उस महीने की 30 तारीख को कौन सा दिन होगा। किसी महीने की 5 तारीख को अगर शनिवार है, कह रहा है कि 5 तारीख को क्या है, 5 को हमारा शनिवार है, 5 को शनिवार है तो उस महीने की 30 तारीख को क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर 21 और अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो 21 और 5 क्या होगा, 26 हो जाएगा। तो 26 को भी क्या रहेगा, शनिवार रहेगा, 26 को भी शनिवार रहेगा। अब हमसे क्या कह रहा है कि 30 तारीख को कौन सा दिन होगा, तो 26 + 4, शनिवार में 4 दिन ऐड करेंगे, शनिवार इसके बाद ये हो जाएगा संडे मतलब रविवार के बाद ये हो जाएगा सोमवार, मंगलवार और ये बुधवार। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बुधवार इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 में कह रहा है किसी वर्ष के सितंबर माह की 7 तारीख को रविवार है, 7 सितंबर को रविवार है, क्या करें, 7 सितंबर को रविवार है, और अगले महीने यानी कि 7 अक्टूबर को हमसे पूछ रहा है 7 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। तो दोस्तों देख रहे होंगे आप लोग कि 7 इसकी कोडिंग वही हो जाएगा, इसमें इसको लेना ही नहीं, क्योंकि 7 इसमें भी है 7 इसमें भी है। तो सितंबर की कोडिंग हम लोगों ने क्या बताई थी आपको, सितंबर जो था, एक बार देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 था, किसी वर्ष के सितंबर माह की 7 तारीख को रविवार है। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा, अच्छा ठीक, तो सितंबर जो है इसकी कोडिंग हम लोगों ने आपको 6 बताई थी। 6 का मतलब क्या था, 6 का मतलब हुआ हमारा फ्राइडे मतलब शुक्रवार को इसने क्या बोला, रविवार बोला है, शुक्रवार को रविवार बोला है। तो अक्टूबर 1 होता है, अक्टूबर की कोडिंग क्या होती है, 1 गांधी जयंती से 1 दिन पहले करके याद करवाया था। तो एक मतलब क्या होगा, 1 का मतलब होगा रविवार। अब देखिए शुक्रवार को उसने रविवार बोला है, मतलब 2 दिन, शनिवार दूसरा दिन, शुक्रवार के बाद दूसरा दिन, तो यहाँ रविवार के बाद भी दूसरा दिन हो जाएगा, रविवार के दूसरा दिन का हो जाएगा, रविवार के बाद सोमवार, सोमवार के बाद मंगलवार। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, मंगलवार इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि वर्ष 1997 का 1 जनवरी अगर शुक्रवार था तो वर्ष 1998 1 जनवरी कौन सा दिन होगा। तो दोस्तों हमने पीछे आप लोगों को एक रूल बताया था कि अब जैसे यहाँ पर 1 जनवरी 1997 को शुक्रवार था, यहीं से हमसे पूछता है कि 31 दिसंबर 1997 कौन सा दिन होगा, तो वो शुक्रवार होगा। शुक्रवार किस दिन होता है, 31 दिसंबर, मतलब उसी साल के लास्ट दिन में। अब यहाँ से हमसे दूसरी साल के पहले दिन पूछ रहा था, तो शुक्रवार + 1 क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों यहाँ तक 21 क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया है, और क्वेश्चन नंबर 22 से लेकर के 50 तक अगले क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो भी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 से लेकर के 50 तक के सारे क्वेश्चन हम लोग सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे इसके। तो आप लोगों ने अगर वीडियो नहीं देखा तो पूरा देखिएगा। कैलेंडर के जो 3 पार्ट में हम लोगों ने पूरे अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं, और देखिएगा और सारे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने इसमें एकदम सिस्टमेटिक वे में सीक्वेंस वाइज पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है दोस्तों, देखिएगा उसको। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।